जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई बार शत्रु के तांत्रिक प्रयोग से हम बचने का प्रयास करते हैं, बच नहीं पाते हैं, और कई बार तांत्रिक प्रयोग होता भी नहीं है, हमारे मन में वहम आ जाता है। और कई बार आपको मालूम है कि कोई हमारे ऊपर तांत्रिक प्रयोग करता है, तो हम उससे कैसे अपने आप को बचाएं। आज ये सब्जेक्ट हम आपके लिए लाए हैं, पूरा सुनिएगा। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 11 फरवरी सन 2022, दिन शुक्रवार, माघ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूर्य पश्चिम दिशा। ज्ञात और अज्ञात अनेकों रहस्य इस संसार में व्याप्त हैं। तांत्रिक पीड़ाएं, तांत्रिक बाधाएं, तांत्रिक काम्य प्रयोग और तांत्रिक अनेकों प्रकार के प्रयोग होते आए हैं, लेकिन जो इस प्रकार की विधियां जानते हैं वो मुट्ठी भर लोग भी अब नहीं है। अगर हम 100 लोगों की तो बात नहीं करेंगे, 1000 लोगों के पीछे बात करें तो मुश्किल से 0.1% कोई इन विद्याओं का जानकार है। ढिंडोरा पीटने को कोई भी पीट सकता है कि मैं तांत्रिक सम्राट हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो चीज अलग है। लेकिन इस प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां या इस प्रकार के प्रयोग, चाहे वो विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, मारण हो, सत्कर्मों में अब वो लोग माहिर नहीं हैं। कहना क्या चाहता हूं वो सुनिए। कई बार आप किसी से मिलते हैं, किसी ज्योतिषी से मिलते हैं, किसी ओझा से मिलते हैं, किसी झाड़ फूंक वाले से मिलते हैं, तो आपको ये बता दिया जाता है कि आपके ऊपर किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है। आप मान भी लेते हैं। कई बार कोई हमें कहता नहीं, लेकिन हमें महसूस होता है कि कोई तो ऐसा बंधन है कि जिसकी वजह से हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हैं। कहाँ हमारी तूती बजती थी, कहाँ हम पैसों में खेलते थे, श्री समृद्धि अच्छे रूप से बलवंती हमारे पास हो रही थी, बलवान हो रही थी, जैसे बेल फलती फूलती है, ऐसे हम फल फूल रहे थे। और कहाँ अचानक सब कुछ नष्ट हो गया, तो कहीं किसी ने कोई टोना, कोई तांत्रिक प्रयोग तो हमारे ऊपर नहीं कर दिया। इस प्रकार का सवाल इंसान के मन में भी आना स्वाभाविक हो जाता है। कई बार बहुत व्यक्ति इन चीज़ों को मानते नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो देखो, इसमें 2 बातें हैं। 90% कोई हमारे ऊपर ऐसा नहीं करता। ध्यान रखना मेरी बात को। आप मेरे बहुत ही अच्छे दर्शक हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, आप मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, इंद्राक्षी धाम से जुड़े लोग हैं। 90% ऐसा नहीं होता, सिर्फ 10% होता है, और वो भी बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी के ऊपर कोई ऐसे प्रयोग करे। 90% भाग्य का खेल हमारे ऊपर चलता है। भाग्य की विडंबनाएं वो हमें झेलनी पड़ती हैं। ऐसी ऐसी त्रासदियों से हमें गुजरना पड़ता है कि साहब पूछिएगा मत। उसी को कुछ लोग कह देते हैं किसी ने कुछ कर दिया है, तांत्रिक बाधा हो गई है, तो उस वक्त जब किसी के ऊपर मार पड़ती है ना, तो हर तरह की बातें विश्वास में आने लगती हैं। तो ध्यान रखना, 90% ऐसा नहीं होता। हमें हमारे कर्मों की सजा मिलती है। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसी हमें सजा मिलती है। ध्यान रखना मेरी बात का। एक जन्म नहीं होता, कई कई जन्मों के पाप पुण्य का बंटवारा हमें देना होता है, हिसाब हमें देना होता है। हम कैलकुलेटर के अपने गणित में फेल हो सकते हैं, लेकिन करनी और भरनी के गणित में तिल मात्र भी चूक नहीं होती है। हमें हर हिसाब देना पड़ता है। ये बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं।
10% ऐसा भी होता है कि कई बार हमारी किसी से बहुत भयंकर शत्रुता हो जाती है, किसी से मनमुटाव हो जाता है, या कोई ऐसा कॉम्पिटिटर हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइन में आ जाता है कि जो हमें डिफीट देने के लिए, हमें हराने के लिए, हमें नस्तानबूत करने के लिए वो हमारे लिए कुछ करवा देता है। अब करने वाले ऐसे लोग नहीं हैं। मैं ध्यान रखना, मेरा बचपन से लेकर के अब तक की उम्र तंत्र में, मंत्र में, यंत्र में, नाना भांति के अज्ञात रहस्यों में, अनेकों खोजों में मेरा जीवन गया है। लेकिन मुझे भी अपने जीवन में ऐसे बहुत कम लोग मिले हैं और इन विद्याओं को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, बहुत नज़दीकी से मैंने इन विद्याओं को जिया है। इसलिए जिसके पास ये विद्याएं होती हैं वो जल्दी से किसी का अहित नहीं करता। लेकिन कुछ कहते हैं ना, आप चाकू है, सब्जी काटने का चाकू है, क्या काटने का है? सब्जी काटने का। अब कोई उससे हमारी उंगली काट दे तो चाकू की क्या गलती है? इसीलिए कुछ गलत लोगों के हाथ में कई बार विद्याएं पड़ जाती हैं, किसी का अहित कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देता है ना, तो वो हर तरह से अपने शिष्य को परखता है, समझता है, तब उसको दीक्षा देता है। खैर, सब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा। अब हम 10% कैटेगरी में आते हैं कि माना कि हमारे ऊपर ऐसा कोई प्रयोग है जिस बाधा से हम निकल नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखना मेरी बात, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं आज आपको। 6 महीने सूर्य उदय होने से पहले उठें और सूर्य उदय होने से पहले ही स्नान किया जाए। सूर्य उदय होने से पहले आधा घंटा पहले दीप धूप जला लें और गायत्री मंत्र का पाठ प्रारंभ करें, और सूर्य जब उदय हो जाए उनके आधे घंटे बाद तक गायत्री मंत्र पढ़ें। 1 घंटे में बहुत प्रेम से 10-11 माला हो जाती हैं गायत्री मंत्र की। 11 माला का नियम बना लें, 6 माह करें। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से प्रारंभ करें। कैसा भी बड़ा प्रयोग आपके ऊपर किसी दिग्गज ने किया हो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हर तरह की तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक बाधा से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आज का मानव लालची है। क्या? कि बस मुझे कुछ ना करना पड़े, कोई गुरुजी ऐसा छल्ला कवच मुझे पहना दें कि बस मेरी रक्षा हो जाए और मेरा कारोबार चल निकले, मेरी बल्ले बल्ले हो जाए। भाई ऐसा नहीं होता। ऐसा होना हो फिर तो गुरुजी माला माल हो जाएंगे, आपको क्यों माला माल करेंगे? बताइए। गुरुजी आपको शिक्षा दे सकते हैं, दीक्षा दे सकते हैं। आपके मम्मी पापा अपने बच्चों को पुस्तकें दिला सकते हैं, अच्छे ट्यूटर दिला सकते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन पढ़ना किसको पड़ेगा? पढ़ना तो छात्र को ही पड़ेगा ना, बच्चे को ही पढ़ना पड़ेगा ना। अब हम उनकी जगह पढ़ थोड़ी लेंगे। तो वैसे ही गुरु आपको अच्छी शिक्षा दे सकता है, मंत्र दे सकता है, यंत्र दे सकता है, लेकिन उस यंत्र की सिद्धि साधना, उस मंत्र की सिद्धि साधना तो आपको ही करनी पड़ेगी। पापा मोटर कार दिला सकते हैं, लेकिन चलाएगा कौन? चलाना तो आपको पड़ेगा ना, सीखना तो आपको पड़ेगा ना। कितना भी कीमती बाजा इंस्ट्रूमेंट ले आइए, वो अपने आप कैसे बजेगा? आपको सुर ताल तो लगाने पड़ेंगे ना, सुर ताल का ज्ञान तो चाहिए ना। उसी प्रकार से गायत्री मंत्र ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र इसको कहते हैं, ब्रह्म विद्या है ये। इसीलिए ब्रह्म कालम है। कायदे में तो बहुत सुबह उठा जाए, लेकिन यह हमने सूर्य ब्रह्मांड के नायक हैं। पावन बना दो हे देव सविता, है ना। तो ये ब्रह्मांड के नायक हैं सूर्य देव। नायक, नायक किसको कहते हैं? खलनायक किसको कहते हैं? जानते हैं ना। पूरे विश्व को चमचमा देते हैं जब यह सुबह उदय होते हैं ना। इसलिए नायक कहा गया है, ब्रह्मांड के नायक है ये। तो आप आधा घंटे पहले सब कुछ रेडी करके बैठें, यानी कि 5 माला सूर्य उदय से पहले और 6 माला सूर्य उदय के बाद। 6 या 5 वाली बात नहीं है, कुल 11 करनी है, लेकिन आधा घंटे पहले प्रारंभ हो जाना चाहिए। शुक्ल पक्ष की द्वितीया से करें। आहार सात्विक लें, सात्विक विचरण करें, शांत रहें, मौन रहने का प्रयास करें,
हम विश्वास देते हैं कैसा भी तंत्र मंत्र आप पे किया गया सब नष्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बगलामुखी साधना। बगलामुखी साधना मैं ऐसे राय नहीं दूंगा, इसके लिए किसी विशेषज्ञ से मिलिए। विस्फोटक बीजात्मक रूप है, इसे गलत तरीके से पढ़ोगे तो उल्टा भी पड़ सकता है। ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम के लिए बुद्धिम विनाशय हिलिम। ओम स्वाहा भी लगाते हैं और कई प्रकार से इसकी साधनाएं हैं। तो ये बिना निर्देशन में ना करें। हाँ, साधारण रूप में करना हो, बिना किसी उसके करना हो तो बगलामुखी माँ कामधेनु पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी विशेष काम में प्रयोग के लिए पढ़ना है तो दिन मुहूर्त तारीख नक्षत्र चंद्रबल ताराबल सारा दिखा करके तब किया जाता है। लेकिन गायत्री में हमने बताई है, गायत्री तो साहब गाय माता का दूध है साहब, नुकसान नहीं देता, कोई भी पी ले नुकसान नहीं देता। गौ का दूध कभी नुकसान दिया किसी को? नहीं देता ना। तो इसीलिए गायत्री माँ को कोई भी भज सकता है। वो बात अलग है, आज बहुत लोग कहते हैं शापित हैं फलाना है। अरे भैया, तुम कितनी लंबी चौड़ी साधना कर रहे हो जो शाप तोड़ोगे? आप कौन सा 1000 माला रोज करोगे? आप प्रोषण कर रहे हो, सिंपल सी साधना कर रहे हो, इसमें क्यों डर रहे हो? माँ कभी ऐसी होती है, माँ कभी कुमाता होती है, नहीं होती ना। इसीलिए ध्यान रखें। एक चीज और बताएं, वड़वानल स्तोत्र हर शनिवार मंगलवार रविवार 3 दिन सप्ताह में, नहीं तो रोज संध्या के समय धूप दीप दें, गूगल की धुनी दें और मिष्ठान चढ़ावें। मिष्ठान चढ़ा करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए वड़वानल स्तोत्र विभीषण कृत उसे पढ़ें, 11 बार प्रतिदिन पढ़ें। ना चमत्कार मिले तो बताइएगा, लेकिन संस्कृत में है, शुद्ध रूप से पढ़ना अनिवार्य है। पाशुपति शास्त्र हमने बहुत पहले बताया था, वो पढ़ें। लेकिन सबसे अच्छा, सुलभ, टिकाऊ, बढ़िया, कोई डर नहीं, गायत्री मंत्र। और इतने से भी काम ना चले, वैसे तो मतलब ही नहीं उठता, नहीं तो फिर किसी मर्मज्ञ को अपनी कुंडली दिखाएं, अपने हाथ की रेखाएं दिखाएं और वो जो आपसे कहें उन चीजों को फिर आप करें। रुद्राक्ष पहनना, 9 मुखी के 9, 14 मुखी रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा होता है। 114 मुखी तो होता ही है, लेकिन केवल 14 मुखी क्यों? 14 मुखी रुद्राक्ष में रुद्र होते हैं, भगवान हनुमान का रूप होते हैं, हनुमान जी होते हैं, एक तरह से रुद्र रूप होता है। शत्रुओं से, पीड़ाओं से, इस प्रकार की बाधाओं से मनुष्य की रक्षा होती है 14 मुखी रुद्राक्ष पहने। नहीं तो कई ऐसी जड़ियाँ होती हैं, लेकिन वो पहले अपनी कुंडली या हाथ दिखाया जाए तब उन्हें धारण किया जाए, तब उसका फल मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आज के इस अंक में आपको समझ में आई होंगी। आइए मेरे साधकों, भगवती से जुड़ते हैं। माँ दुर्गा, माँ गायत्री, माँ ऋतंबरा, ममतामयी, भक्त वत्सला, आप सबकी, हम सबकी रक्षा करें। हे जगजननी, जो आपकी चरण शरण में हों वो सब दीर्घायु हों और हर प्रकार की खुशी उन्हें प्राप्त हो। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते
स्कंदस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेट विलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो मेरे साथियों, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, इसीलिए कहते हैं हमारा हर अंक ध्यान से सुना करें, क्योंकि हम जब आपसे बातें करते हैं हमारे पास यही जरिया है। कोई हमें मोबाइल में देख रहा है, कोई लैपटॉप पे देख रहा है, कोई कहीं देख रहा है, यही जरिया है आपसे बात करने का। इसलिए आंखें हमारी बंद हो जाती हैं और हम खो जाते हैं आप लोगों में। ऐसा लगता है कि मानो आपके सामने हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं। दिल से आपसे बातें करते हैं, इसलिए हमारे हर अंक को दिल से सुना करें, मन से सुना करें, कुछ ना कुछ आपको प्राप्त जरूर होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। गुरुजी, मैं गुवाहाटी से आई हूँ और मैंने टीवी में ही आपका प्रोग्राम देखा था, जिसमें आपने मुझे मैंने सुना था, उसमें आपने हिरण्यहंस सूर्य को देखते हुए बताया था 3 माला करने के लिए। वो मैंने जब से शुरू किया, शक्ति से मैं बहुत मुसीबत में रही हूँ। एक पावर सा मेरे अंदर आया और मुझे एक नेगेटिविटी दूर हुई और मैंने ऐसा फील किया कि मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। और अभी भी कंटिन्यू है मेरा वो, तब तक शायद जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी प्रार्थना पूरी ना हो जाए। थैंक यू सो मच। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।